X5 News at 5। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लगातार झूठ बोलती रही कि कोई किताब नहीं है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब मौजूद है, जिसमें लद्दाख संकट की पूरी सच्चाई लिखी है। राहुल के मुताबिक जब चीनी टैंक कैलाश ऋषि तक पहुंच गए थे, तब जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्कैर्ड ऑफ मी सेइंग। वहीं संसद परिसर में आज कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कंप्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और देश के हितों से समझौता किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। हालांकि सदन में चीन का मुद्दा उठाने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। अब इस कार्रवाई के बाद संसद का सियासी माहौल और गर्मा गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया, जबकि सरकार नियमों के पालन की बात कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में हुए हंगामे को लेकर कहा कि सदन के अंदर जो हुआ वह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर समझ लिया है। देश के खिलाफ बोलना कभी भी सकारात्मक सोच नहीं हो सकती। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सब देश के खिलाफ एक साजिश के तहत किया गया। ऐसा भ्रम फैलाना यही राहुल गांधी और राहुल गांधी के जमात का काम है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। ये हमारे सिवा कोई इस भवन में राज नहीं कर सकता। व्यवहार ऐसा करना और देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकीलों के साथ अदालत में मौजूद रही। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने खुद कोर्ट में दलीलें पेश की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को चुनाव आयोग निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम 2 साल में होना था उसे जबरन 3 महीने में पूरा कराया जा रहा है। ममता ने सवाल उठाया कि असम में यही नियम क्यों लागू नहीं किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे हैं, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिला। ममता ने आरोप लगाया कि आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा और वोटरों से दूसरे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यहां तक कि कई जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोगों का नाम मतदाता सूची में बना रहना चाहिए। कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। Court has said to Mamata Banerjee that two important points have been taken in the petition itself that's needed to be considered and decided. The Mamata Banerjee has argued the points. आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल।